जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी। और हमारे सनातन धर्म में भी यही माना गया है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, यहाँ तक कि ये भी तय हो जाता है कि उसकी मृत्यु कहाँ होगी और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है और जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। सभी का जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में ही होता है। जीवन में अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेना पड़ता है और कर्मों का एक चरण पूरा करने के बाद अगले चरण के लिए जन्म लेना पड़ता है। इस तरह जन्म मृत्यु का चक्र एक के बाद एक घूमता रहता है बिना मुक्ति के। कहा जाता है हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, अर्थात 100 साल तक जी लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में 60 या 70 साल का ही जीवन माना गया है और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं वो भी इस दुनिया में जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि इस भले इंसान की इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह दुष्ट पापी अभी तक मरता नहीं है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या इसका कोई कारण है? अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आपने सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है और सभी उनकी इच्छा से ही होता है। हिंदू धर्म में मानता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। जब वो उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं, अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग के लक्षण में भी बताया गया है कि इस युग में पापी अधिक वर्ष तक जिएंगे और पुण्यात्मा जल्दी इस लोक को त्याग कर देंगे। इसके अलावा जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उनके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसलिए आप अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग या हमारे परिजन जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं, फिर भी भगवान ने उनको इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? उन्हें तो अच्छे कर्मों के बदले जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। ये मृत्यु लोक दूसरे लोगों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह होती थी जहाँ सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था। सजा मिलने पर वो देवता और अप्सरा कहते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ करें, हमारी सजा को कम करें। यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह है। आप इसे कर्म भूमि भी कह सकते हैं और कर्मों के हिसाब से ही आपको आगे की यात्रा तय करनी होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की माया जाल और मोह माया घेर लेती है और हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु
लोग और यहाँ के रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना नहीं चाहते और हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चले जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीवात्मा यमराज के पास जाती है और वहाँ अपने कर्मों का लेखा जोखा करती है। उसमें देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने कितने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। बहुत लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है। दूसरे जन्म में भी उस सभी के साथ हिसाब चुकता करना है और उसी कारण उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। यदि जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छे काम करने वालों को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को कम जीवन देना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही और उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम करके ऊपर उठाएं, क्योंकि हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है और हमें कई 100 सालों तक इस मृत्यु लोक में दुख झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, जब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छी होती है, भले काम करती है, वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लेती है और कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेती है। इसलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है ताकि वह जीवात्मा इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सहन करे और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। और जिस जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बुरे काम किए हैं उसे इस मृत्यु लोक की यातनाओं को ज्यादा देर तक सहन करना है और कई हजारों लाखों जन्मों के बाद ही उनकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उन्हें परम धाम की प्राप्ति होती है। हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब यह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन जीने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम किए हैं लेकिन वह अभी जीवित हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है और हमारे जो प्रियजन थे और उनकी मृत्यु जल्दी क्यों हो गई। वो एक पवित्र आत्मा थे और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द धाम को प्राप्त करे और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। यह जन्म मृत्यु का रहस्य कुछ ही गहरा होता है जिसे देवता लोग समझ पाते हैं। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए गलत आदतों को छोड़कर अच्छी आदत को अपनाएं, धर्म और तपस्या में मन लगाएं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वही हमारा भला कर सकता है। आज की यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं और इस वीडियो के द्वारा हमारा उद्देश्य हमारे धर्म का प्रचार करना ही है। इसलिए यह वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।